हनुमान जी का किया हुआ मंगलाचरण, हनुमान नाटक का मंगलाचरण बहुत प्यारा मंगलाचरण है। बहुत भाव से श्रवण करें मंगलाचरण। कल्याणानां निधानम कल्याणानां निधानम कलिमलमथनम पावनम पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षो सपदि परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवर वचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। हम आप सबका राम नाम कल्याणकारी हो, हमारा आप सबका श्री राम नाम कल्याण करे, हम सबके लिए कल्याणकारी हो, हम सबका मंगल करे, कल्याण करे। कैसा राम नाम? कल्याणानां निधानम, समस्त कल्याणों का निधान है। कल्याणस्य निधानम नहीं, कल्याणानां निधानम। जितने भी वेदादि शास्त्रों में कहे गए कल्याणकारी साधन हैं, वे समस्त साधन श्री राम नाम से ही उत्पन्न होते हैं। एक भाव तो ये उनका निधान है, वहीं से राम नाम से ही कल्याणकारी साधन प्रकट होते हैं। दूसरा भाव, स्वामी जी, कल्याण के जितने साधन हैं वेदादि शास्त्रों में कहे गए, उन साधनों का सविधि सम्यक कोई अनुष्ठान कर ले, किंतु कल्याण जिससे उत्पन्न होते हैं उस राम नाम का आश्रय न ले, तो वे साधन भी त्रुटिपूर्ण रह जाएंगे, दोषपूर्ण रह जाएंगे, और वे त्रुटि युक्त साधन जीव का कल्याण करने में समर्थ नहीं होंगे। इसलिए प्रत्येक साधन के साथ राम नाम का पुट रहना ही चाहिए। बिना राम नाम के कल्याण संभव नहीं है, बिना हरि नाम के कल्याण संभव नहीं। कल्याणानाम निधानम। और ये राम नाम कैसा है? कलिमल मथनम। और किसी भी साधन से कली के दोषों की निवृत्ति नहीं होगी। यदि कली के मल से, कली के दोषों से बचने का यदि कोई श्रेष्ठतम सरलतम साधन है, तो वो साधन है श्री राम नाम।
कलिमल मथनम। चाहे जैसा भयंकर कलिकाल हो, श्री राम नाम का अनन्य भाव से आश्रय लेकर के कली के दोषों से बचा जा सकता है। अनेक महानुभाव बचे और ये कैसा है, पावनम पावना नाम, पवित्रों को भी पवित्र कर देने वाला है। कहना यह चाहिए था कि अपवित्रों को पवित्र करने वाला है, पर पवित्रों को पवित्र करने वाला, ये हनुमान जी ने कहा, इसका क्या प्रयोजन है। देखिए योग, यज्ञ, तीर्थाटन, दान, जप तप आदि जो साधन हैं, उन साधनों को करके साधक एक बार पवित्र तो हो गया, निष्पाप हो गया, किंतु दोबारा उसके जीवन में अपावनता नहीं आवेगी, इसकी कोई जिम्मेवारी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अजामिल सारे साधनों से युक्त था, पवित्र विप्रकुल में उसका जन्म था, वेदों का स्वाध्याय किया था, विधिवत 25 वर्ष की आयु तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया था, अग्निहोत्री ब्राह्मण था, सदाचारी ब्राह्मण था, उसकी पवित्रता में कोई संदेह नहीं था। सारे साधन थे पर राम नाम का आश्रय नहीं था, इसलिए थोड़ी देर के लिए आंख का और कान का कुसंग उसे मिला और उसी में वो श्रेष्ठ ब्राह्मण पतित हो गया। इसका मतलब है पवित्र साधनों का आश्रय लेकर जो पवित्र हो चुके हैं, उनके जीवन में भी पाप बनने की, अपवित्रता बनने की संभावना बनी रहती है, किंतु श्री राम नाम का जब कोई आश्रय लेता है तो वह पावन, परम पावन हो जाता है, उसके जीवन में अपावनता की संभावना भी नहीं रहती। आप श्री ठाकुर जी की ओर चलकर जा रहे हैं तो आपका पाथेय राम नाम है। जैसे बिना टिकट के आप यात्रा नहीं कर सकते, आपको यहां से मथुरा जाना है तो आपको यात्रा का सारा बंदोबस्त करना पड़ेगा, ट्रेन में टिकट कराना होगा, रिजर्वेशन का पैसा भी खर्च करना होगा, समय भी, और भी कुछ व्यवस्था जुटानी पड़ेगी आपको, उसके बिना आप यात्रा नहीं कर सकते। ऐसी भगवत प्राप्ति के पथ का पाथे श्री राम नाम है। राम नाम की पूंजी का टिकट लेकर के ही वहां आप पहुंच सकते हैं। बड़े से बड़े विद्वानों को, व्यास, वाल्मीकि प्रभृति ऋषियों को भी विश्राम श्री राम नाम में ही मिलता है। विश्राम स्थान में एकम कविवर वचसाम। और ये राम नाम सज्जनों का तो प्राण है, जीवन है, धर्म रूपी वृक्ष का बीज है। इसका मतलब है धर्म का बीज अर्थात सार सर्वस्व भी राम नाम है, और राम नाम से ही धर्म रूपी वृक्ष उत्पन्न होता है। ऐसा राम नाम कल्याणकारी।